नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं इंग्लिश के कुछ बहुत ही जरूरी शब्दों की जिन्हें कंजंक्शंस कहते हैं। कभी सोचा है कि कुछ शब्द कैसे वाक्यों को एक साथ चिपकाकर उन्हें और ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। समझिए कि ये सेंटेंसेस के लिए गोंद या कह सकते हैं सुपर गोंद का काम करते हैं। आइए इसे और करीब से जानते हैं। अच्छा, अब जरा इन वाक्यों पर एक नजर डालिए। एक तरफ लिखा है बारिश हो रही थी, मैं घर पर रहा। दो अलग अलग बातें। और दूसरी तरफ है मैं घर पर रहा क्योंकि बारिश हो रही थी। देखा, सिर्फ एक छोटे से शब्द बिकॉज ने इन दो अलग अलग आइडियाज को कैसे एक मतलब वाली जुड़ी हुई बात में बदल दिया। यही तो है कंजंक्शंस का कमाल। तो फिर ये कंजंक्शन आखिर है क्या? बिल्कुल सीधे और आसान शब्दों में कहें तो कंजंक्शन वो शब्द है जो दो शब्दों, वाक्यों या क्लॉजेस को जोड़ता है। अब ये क्लॉज क्या है? अरे ये बस वाक्य का एक हिस्सा है जिसमें अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है। तो कंजंक्शंस असल में हमारे विचारों के बीच एक पुल बनाते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? चलिए एक नजर डालते हैं। हम कंजंक्शंस के 4 मेन टाइप्स को समझेंगे: कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव और कंजंक्टिव एडवर्ब्स। इसे हमारे सेंटेंस बनाने के प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट समझ लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे आम बिल्डिंग ब्लॉक से। ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये वो कंजंक्शंस हैं जो एक जैसे लेवल की मतलब बराबर महत्व वाली चीजों को आपस में जोड़ते हैं। अब ये साथ होते हैं तो इन्हें याद कैसे रखा जाए? इसके लिए एक बहुत ही मजेदार और आसान ट्रिक है, फैन बॉयज। एक बार याद कर लिया तो कभी नहीं भूलेंगे। फैन बॉयज का हर अक्षर एक कंजंक्शन है। F से फॉर मतलब क्योंकि, A से एंड मतलब और, N से नॉर मतलब और नहीं, B से बट यानी लेकिन, O से और या, Y से येट फिर भी और S से सो इसलिए। और एक बात याद रखनी है, ये सब हमेशा बराबर की चीजों को ही जोड़ते हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, I was tired but I worked, मतलब मैं थका हुआ था लेकिन मैंने काम किया। यहाँ बट क्या कर रहा है? ये दो बराबर के लेकिन अलग अलग आइडियाज को जोड़ रहा है। देखिए, ये सिर्फ उन्हें जोड़ नहीं रहा बल्कि एक कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है कि थकने के बावजूद काम हुआ। कितना सिंपल और कितना असरदार है ये। ठीक है, तो हमारी नीड्स तो तैयार हो गई। अब इस पर अगली मंजिल बनाते हैं और वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये एक मेन आइडिया को एक ऐसे आइडिया से जोड़ते हैं जो उस पर निर्भर हो, मतलब कम महत्वपूर्ण हो। ये कनेक्टर्स हमारे वाक्यों में एक नई गहराई डालते हैं। ये टाइम, वजह, शर्त और कॉन्ट्रास्ट जैसे रिश्ते दिखाते हैं। मतलब ये वो शब्द हैं जो बताते हैं कि कोई काम कब हुआ, क्यों हुआ या अगर हुआ तो क्या होगा। अब देखिए, ये कंजंक्शंस बहुत सारे हैं लेकिन घबराने की बात नहीं है। ये टेबल उन्हें समझने का काम बहुत आसान कर देती है। इसमें हर कंजंक्शन को उसके काम के हिसाब से बांटा गया है। जैसे समय के लिए आफ्टर, बिफोर और वजह बताने के लिए बिकॉज, सिंस। इससे इन्हें सीखना और सही जगह इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। याद है वो हमारा सबसे पहला उदाहरण, मैं घर पर रहा क्योंकि बारिश हो रही थी। अब समझ आया? यहाँ बिकॉज ही हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये घर पर रहने की मेन बात की वजह बता रहा है, जो कि बारिश का होना है। यही है मेन और डिपेंडेंट क्लॉज का रिश्ता। चलिए अब मिलते हैं कुछ खास जोड़ीदारों से। हमारे टूल बॉक्स के अगले हिस्से में है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ये ऐसे स्पेशल कनेक्टर्स हैं जो सेंटेंस में बैलेंस बनाने के लिए हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, जोड़े में ही आते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये एक टीम है। आपको हमेशा दोनों हिस्सों को इस्तेमाल करना ही होगा। एक के बिना दूसरा अधूरा है। यहाँ कुछ आम जोड़ियां दी गई हैं: बोथ एंड दोनों और, ईदर और या, नेदर नॉर न न, और बहुत ही पॉपुलर नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल बल्कि। इनके बैलेंस स्ट्रक्चर को महसूस कीजिए। इस उदाहरण को देखिए, आइदर यू कम और यू कॉल मी, या तो तुम आओ या मुझे फोन करो। देखिए, आइदर और मिलकर कैसे दो बराबर के ऑप्शंस दे रहे हैं। ये एक खूबसूरत बैलेंस बनाता है। और अब बारी है आखिरी यानी फाइनल टच की। ये है कंजंक्टिव एडवर्ब्स। ये कनेक्टर हमारे लिखे हुए को और भी ज्यादा पॉलिश्ड बनाते हैं।
ये एक पूरे सेंटेंस को दूसरे पूरे सेंटेंस से जोड़ते हैं, जैसे दो बड़े शहरों के बीच कोई हाईवे हो। ये शब्द असल में एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस तक एक लॉजिकल पुल बनाते हैं। ये काफी मजबूत कनेक्टर होते हैं। और हाँ, इनके साथ पंक्चुएशन मतलब विराम चिन्हों का खेल थोड़ा अलग होता है। अक्सर इनके पहले एक सेमीकोलन या पीरियड की जरूरत पड़ती है। यहाँ कुछ आम कंजंक्टिव एडवर्ब्स की लिस्ट है। However, therefore, moreover, nevertheless। इन शब्दों से दोस्ती करना बहुत जरूरी है ताकि राइटिंग में एक प्रोफेशनल फ्लो आ सके। इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए। He was ill, however he came to school। वो बीमार था, फिर भी वो स्कूल आया। देखा आपने, however से पहले वो छोटा सा निशान, वो सेमीकोलन है और वो यहाँ बहुत जरूरी है। ये है इस तरह के लॉजिकल कनेक्शन का सिग्नल। तो लीजिए, हमारा सेंटेंस बनाने का पूरा टूल बॉक्स अब तैयार है। चलिए एक बार फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं ताकि ये सारे आइडियाज दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं। तो आज हमने 4 तरह के कंजंक्शंस देखे। सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग यानी हमारे फैन बॉयज जो बराबर की चीजों को जोड़ते हैं। फिर सबऑर्डिनेटिंग जो एक मेन और एक डिपेंडेंट हिस्से को जोड़ते हैं। उसके बाद कोरिलेटिव जो हमेशा जोड़ी में आकर बैलेंस बनाते हैं। और आखिर में कंजंक्टिव एडवर्ब्स जो दो अलग अलग वाक्यों को लॉजिकली कनेक्ट करते हैं। तो अब जब ये सारे पावरफुल टूल्स आपके पास हैं, तो सवाल ये है कि आप अगला कौन सा जबरदस्त आइडिया कनेक्ट करने वाले हैं। जाइए और इन टूल्स का इस्तेमाल करके अपने विचारों को और भी असरदार बनाइए।